आज के समय में मॉडर्न इंडिया में या कह लो इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के साथ वही गलती कर रहा है जो गलती ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं के साथ करी थी। कैसे, आइए समझते हैं। जब भी कहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का हिंदुओं से जुड़ा विवाद आता है या हिंदू धर्म की बात आती है तो सिंपली कहते हैं कि ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस है, जो भी बात आपके द्वारा कही जा रही है, वो आपके किस स्क्रिप्चर में या आपकी किस किताब में लिखी हुई है। और सेम यही काम ब्रिटिशर्स भी करते थे। अगर आप किसी भी कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन या आपका कोई ऐसा दोस्त ऐसी बात बोलता है तो सिंपली उसको ये समझाइए कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक कैटेगरी ऑफ स्क्रिप्चर होता है जिसे हम लोग श्रुति कह के पुकारते हैं। श्रुति मतलब सुना हुआ, जो केवल अब हमारे पंडितों के द्वारा कह लो या हमारे वहाँ प्रकांड जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा उनके ऋषि मुनियों से सुना गया था और उसी तरह उसको फॉलो किया जा रहा है, वो लिखा हुआ नहीं है। या ये कह लो कि उनके द्वारा सुना गया और कहीं पर लिखा गया और वो अब लिखे हुए तौर पर मौजूद है, वो सुन के लिखा हुआ है, उसे हम लोग श्रुति कहते हैं। तो हमारे श्रुति कहने पर कि हम लोग सुन के फॉलो कर रहे हैं और श्रुति मीन्स जो स्क्रिप्चर है वो सुन के फॉलो किया जाता है। आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि नहीं, इसको चैलेंज किया जाएगा। सुन के लिखी हुई चीज़ या सुन के मानी हुई कोई चीज़ हम मानते नहीं है, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए या कोई प्रॉपर राइटिंग होनी चाहिए। तो हमारी सोसाइटी में एक प्रॉपर सेक्ट है। मैं बात नहीं करूंगा, वो लोग कहते हैं कि जो हमारी किताब है वो आसमान से आई हुई है, वो आसमानी किताब है, उसमें कोई भी चैलेंज या अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन नहीं किए जा सकते हैं, वो जैसी एज इट इज़ आई है वो वैसी ही रहेगी। तो उनकी तो बात पे आप नहीं कहते हैं कि ये कहाँ पे लिखा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। उनसे तो कोई नहीं पूछता है कि इसके पीछे के रीजंस क्या है, वैलिड रीजंस क्या है। उनका तो जो है आप वैसे ही मान लेते हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कहते हैं कि कहाँ लिखा है, वहाँ पे तो कोई आप ऐसा, लेकिन दूसरे सेक्ट के लिए ये बात नहीं करते हैं। खैर, आप इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।